हम पढ़ते हैं, दोनों भाषाओं में मैं बोलूंगा। थर्ड का मैथ का अरिथमेटिक्स, सेव योर माइंड। मैं एक आज बात करूंगा कि कैसे हम अपने माइंड में स्पेस बचा के रखें। जैसे आप कहते हो कि कुछ नहीं, दूसरा कोई इंक लो, नहीं है यहाँ पर इंक, नहीं है ये, पर ये नहीं, ये भी काली है, कोई बात नहीं है। अगर हम ये कहें कि ये 5 है, ये भी नहीं है, ठीक नहीं है, जाने दीजिए, ऐसे ही हमारा चल जाएगा काम। ये अगर हमारा 5 है, हम अपने माइंड को कैसे बचाएं? ये 5 है, प्लस किया 3, ये 3 है, तो आप बताइए कितना है ये? इट इज 8। और यहां हम कहते हैं फिर से 3 है, तो और ये 5 है, थोड़ा हल्का सा मैंने 5 को बड़ा बनाया है। ये 5 है, तो ये क्या है? ये भी 8 है, ये थोड़ा और ज्यादा बड़ा हो रहा है, इतना बड़ा 8 है, बड़ा भी लग रहा है। और 8 हम चाहे बीच में लिख दे, 8 है ये, वही 8 इसकी लंबाई भी है, 8, और वही इसकी चौड़ाई भी है जो ऊपर वाले की है। इसका मतलब क्या है? 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 8, 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 8। अब हमने एक दिन कहा था आप लोगों को कि प्लस, ये प्लस जो है, इट इज फादर ऑफ, प्लस इज पेरेंट्स। अब फादर और मदर दोनों है, पेरेंट्स ऑफ इनटू, ये जो इसमें क्वालिटी है, पेरेंट में जो क्वालिटी है, वो बच्चे में भी आती है। ये यक्ष है, पेरेंट, ये पेरेंट जो है, हम इसको यहां कहें ये पेरेंट है, और ये इसका फादर है। यहां से ये पेरेंट है, और ये इसका ये इंटू जो है इसका एक सन है, सन या डॉटर है, चाइल्ड कह दीजिए। तो इसकी क्वालिटी इसमें आएगी। जैसे आपका पापा का, आपके पिता का कलर जो है वो आप से मिलता जुलता होगा, आपके मदर का कलर इसमें है, उनकी जो क्वालिटी है, चलने का जो ढंग है, वो आप में भी आया होगा, थोड़ा आया हो, ज्यादा आया हो, मैं नहीं कह सकता। तो इसी तरह से ये क्वालिटी इन, चूंकि ये फादर है, ये पेरेंट्स है, इसलिए यहां भी आएगी। 5 इंटू 3, ये थोड़ा और बड़ा हो गया, ये 15 हुआ, लेकिन क्वालिटी वही है इसमें जो पेरेंट्स में थी। तो वो क्वालिटी हमने इसकी बताई, और यहां 3
into 5 is also 15. इसका मतलब अगर आप उलट दें, चाहे इधर का उधर कर दें, तो ये आपका प्लस और माइनस सेम रहता है। 5 + 3 = 8, 3 + 5 मतलब हम ये कहते हैं 5 + 3 = 8 और कहते हैं 3 + 5 = 8। इस तरह हम कह देते हैं 5 + 3 = 3 + 5 और =8 भी कह सकते हो, लेकिन हम इतने तक कहें तो क्या बेजाय है। 5 × 3 = 15 और 3 × 5 = 15। तो ये दोनों क्वालिटी प्लस माइनस के हैं, प्लस के और इनटू के हैं, लेकिन ये क्वालिटी इसमें नहीं मिलती। अगर हम डिवाइड करें तो आप अपने आप देखिएगा 5 - 3 = 2 और 3 - 5 आप कहोगे ये तो होगा ही नहीं। बाद में आप कहोगे कुछ होगा, ये -2 होगा, लेकिन अभी नहीं कहोगे। और 5 डिवाइडेड बाई, अब क्या इसको 6 चाहे कह लें, 6 - 3 = 3 और 6 यहाँ 6 नहीं होगा। हम क्यों कहे होंगे 6 डिवाइडेड बाई 3 is 2, but 3 cannot be divided. 3 डिवाइडेड बाई 6 आप कहोगे ये गलत है। ये क्वालिटी यहाँ माइनस और इंटू क्यों? हम तो ये कहेंगे माइनस इज द फादर ऑफ डिवीजन, ये डिवीजन का फादर है। और कैसे फादर है आप देखिए कि ये शायद मैंने इंटू में तो बताया, आपको यहां नहीं बताया ये कैसे फादर है। 6 में, ये 6 को में किया तो हमने 6 - 3 किया, एक बार किया, फिर 3 आया, फिर -3 किया, ये 0 आ गया। कितनी बार हमने माइनस किया? एक, और ये 2 बार माइनस, ये 3 नहीं। अब चलिए कुछ और ले लीजिए, 8 - 2, 8 - 2 करना था, ये हम कहेंगे 6 है। कैसे 6 हुआ? इसको हमें 6 लाना था, अब हटा दिए कि ये आंसर आना चाहिए। ये देखिए 8 - 2 ये 4, फिर -2 किया, ये 2, फिर -2 किया, ये 0। तो कितनी बार हमने किया? 1 2 3, 2 ये 4 आना चाहिए, ये 4 टाइम, ये 6, देखिए गलती कहाँ हुई है आप, ये 6 - 2 = 4, -2 = 2, -2 = 0। एक, ये 3 और ये 4 टाइम हमने माइनस किया, यही 4 आंसर, इसी का शॉर्टेस्ट फॉर्म बनाया। हाँ ये बताया था मैंने, माइनस इज द फादर ऑफ, माइनस इज द पेरेंट्स ऑफ डिवीजन। तो सो जो इनकी क्वालिटी होगी वही इसकी क्वालिटी आएगी। इसकी क्वालिटी, ये क्वालिटी है, ये क्वालिटी QUALITY
पी वाई क्वालिटी जो है जो इसमें है वही इसमें भी आई। इस तरह हमने ये कहा कि ये क्वालिटी है, इस क्वालिटी को हमें 5 + 3, उसी तरह हम कहें कुछ भी कहिए 9 + 5 = 5 + 9, कोई मतलब नहीं है। 8 × 3 या 7 का लीजिए, कुछ कहिए 8 × 7 = 7 × 8। आप इसको उलट दें तो कोई अंतर नहीं है। तो ये हमारी आई। अब इसको हमने अपने दिमाग में बचाया हुआ है, ये किया हुआ है। तो ये हम इस समय ब्रेन को सेव करने की बात कर रहे हैं कि कितना कम से कम याद करें, हम बिल्कुल कम से कम याद करें। अब हमने कहा कि 2 का टेबल याद कर रहा था, तो 2 × 1 = 2, 2 × 2 is 4, 2 × 3 is 6, 2 × 4 is equal to 8, 2 × 5 is equal to 10, 2 × 6 is equal to 12। कल हमने बताया था इसमें जोड़ दो जोड़ते जाइए। यहाँ भी ब्रेन हमने सेव किया। 2 × 7 is equal to 14, 2 × 8 is equal to 16, 2 × 9 is equal to 18 और 2 × 10, ये हमने सेव करने के प्रोसेस निकाला। जब इंटू 10 किया जाएगा तो हम इसको लिखेंगे, ये 0 लिखेंगे, 2 0। ये देखिए, अब जब हम 3 का याद करने लगे, 3 का, तो मैंने ये देखा 2 1 जा 2 तो हर एक में है, हमें क्यों लिखें। 2 2 जा 4, 3 2 जा 3 2 जा कहा हमने, 3 1 जा 3 यहां है, 3 2 जा 6। अब ये यहां हमने 3 का इसको, हाँ 3 1 जा 3, चलिए लिख दीजिए, = 3, 3 2 जा 3 2 जा 6। ये तो हमें याद हमेशा सब नंबर का है। 3 2 जा 6, ये यहां से हमने उलट के बनाया। और 3 जा 9, ये कायदे में यहां तक हम 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, इसी में जोड़ते गए। 3 8 जा 24, 3 9 जा, ये हुआ 27, 3 10 जा 30। अब 3 2 जा तो हमें आया नहीं, ये तो हमेशा वही रहेगा, 4 1 जा 4 रहेगा, यहां हम खत्म कर दिए। अब 4 2 जा 8, अब यहां से किया हमने 4 2 जा 8, अब 2 4 जा 8, 2 4 जा 8 और 4 2 जा, यहां से अब लाए
4 2 जा, अब हम इसको क्यों याद करें 4 2 जा, क्योंकि 2 4 जा तो हमें याद है, 2 3 जा तो याद था, इसमें हमें याद करने की कोई जरूरत नहीं थी, और इसको भी याद करने की कोई जरूरत नहीं। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ये 2 है यार, 4 3 जा 6, ये भी हमें याद करने की जरूरत नहीं है, 2 4 जा 8, 2 5 जा हमें याद करना, 5 2 जा ये भी याद नहीं करना है। तो हमें ये 4 5 इस तरह के टेबल में हम उस पोर्शन को हटा दें, तो 4 1 जा 4, हाँ 3 1 जा 3 आपने कहा इज इक्वल टू 3, और 3 2 जा जब कहने लगे हम, तो 2 3 जा को ये समझे ये है 6। अब जब हम 4 का कहे तो 4 1 जा 4, ये कहां से आया 4 1 जा, 1 का नहीं लिखा है, चलिए आप 4 2 जा जब हमने लिखा, 4 2 जा तो 2 4 जा, ये देखिए पहुंच गया, ये यहां से हमने याद 8 ये लिखा, हमने याद नहीं किया, इससे बनाया। 2 5 जा 4 3 जा 12, अब इसको हमने याद किया 4 3 जा 12, इसको याद करने की कोई जरूरत नहीं थी, इसको याद करने की कोई जरूरत नहीं थी। 4 2 जा 4 4 जा 16, 4 5 जा ये हमने याद किया 20, 4 6 जा 24, उसमें भी याद किया, इसमें हम जोड़ते जा रहे हैं, अगर एक याद हो गया तो दो तो हमें याद हो गया, एक में जोड़ देंगे एक में हटा देंगे। अगर ये याद हो गया, सोचो ये याद हो गया 4 5 जा, तो 4 6 जा भी इसमें 4 पट से हम जोड़ देंगे दिमाग में, आप 4 कहेंगे तो इसमें घटा देंगे, 4 इंटू 7 28, 4 इंटू 8 32, 4 इंटू 9 इज इक्वल टू 36, 4 इंटू 10, इसका सबसे आसान तरीका था 4 लिखा, एक 0 लिख दिया, ये तरीका हुआ। अब देखिए हम 5 का जब जाएंगे ये, तो 5 2 जा 5 2 जा 2 5 जा वही हुआ, अब ये 5 1 जा 5 हमेशा होगा, 5 1 जा 5, और 5 2 जा ये आया हमारा, 5 2 जा हमें तो याद ही था, 5 2 जा 10 यहां से याद था, तो इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है। 5 3 जा यहां से देखिए 3 5 जा 5 3 जा 15, ये यहां से हटाया, 5 4 जा 5 5 4 जा, ये हमें 4 5 जा तो याद है, यहां से देखिए 4 5 जा 20, तो हमें इतने की जरूरत ही नहीं है। अब हमने क्या याद किया 5 5 जा 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 25, 5 इंटू 6 इज इक्वल टू 5 25 इज इक्वल टू 30, 5 इंटू 7 इज इक्वल टू 35, 5 इंटू 8 इज इक्वल टू 40, 5 इंटू 9 इज इक्वल टू 45, 5 इंटू 10, ये भी हमें जरूरत नहीं याद करने की। तो ये अब जब हम 6 का कहने लगे, तो देखिए 6 1 जा 6, ये किसी को याद करने की जरूरत नहीं है, याद हो गया। 6 2 जा जब हमने कहा, तो 2 6 जा मुझे याद था, हमने 12 कर दिया। 6 3 जा जब हमने कहा 3 6 जा याद था, 3 6 जा 18 कर दिया। 6 4 जा 4 6 जा हमें याद था, 24 कर दिया।
6 5 जा जब हमने बात की तो 5 6 जा भी हमें याद था, ये 30 कर दिया, तो इतने की हमें जरूरत नहीं है। 6 6 जा की जरूरत है, 36। 6 7 जा 42। 6 8 जा की जरूरत है, ये इसमें जोड़ के बना लिया चाहे याद कर लिया। 6 9 जा 54, और 6 10 जा हम क्यों याद करें, 6 10 जा 60। अब देखिए जब आप 7 का करने लगे तो 7 1 जा 1 7 जा 7, 7 2 जा 2 7 जा, ये देखिए 14, हमने वो कह दिया, हम 2 7 जा पढ़ने लगे। 7 3 जा 3 7 जा पढ़ने लगे हम, देखिए 3 7 जा 21। 7 4 जा, अब 4 का देखा 4 7 जा 28। 7 5 जा 35। 5 का हमने पढ़ लिया, ये देखिए। 7 6 जा 42, यहां हमने पढ़ लिया, तो हमें इतने की जरूरत नहीं है। अब कहां से जरूरत है, ये है 7 7 जा 49। 7 8 जा 50, 56 54, नहीं 56 56। 7 9 जा 63, देखिए 6 अपर से जोड़ते चले गए, और 6 10 जा 60। उसी तरह जब आप 7 का पढ़ने लगे तो 7 7 का हो गया ये, तो 2 3 4 5 6 7। 8 का जब पढ़ने लगे तो 8 1 जा 8, ये भी हमें जरूरत नहीं थी। 8 2 जा 16, कोई जरूरत नहीं थी क्योंकि 2 6 जा मुझे याद है। 8 3 जा, ये भी हमें जरूरत नहीं थी। 24, क्योंकि 3 का हमें याद था। 8 4 जा 32, ये भी जरूरत नहीं थी। 8 5 जा 40, ये भी जरूरत नहीं क्योंकि 5 8 जा मुझे याद है। 8 6 जा 48, ये भी हमें 6 की टेबल में याद है, 8 जी की यहाँ। 8 7 जा, ये भी हमें जरूरत नहीं है, 56 ये याद है। यहां तक हमारा बेकार है, क्यों याद करें हम इसको। 8 8 जा, अब हमने याद किया। 64। 8 9 जा 72। 8 10 जा 80। हमें यहां तक करना होगा, और जब 9 तक आए, हम लिख इसलिए नहीं तो हम तो लिखते ही नहीं। 9 1 जा 9, कोई जरूरत नहीं थी। 9 2 जा 18, कोई जरूरत नहीं थी कि 2 9 जा हमें मालूम है। 9 3 जा, कोई जरूरत नहीं है क्योंकि 3 का मुझे मालूम था। 9 4 जा, कोई जरूरत नहीं थी। 9 5 जा 45, कोई जरूरत नहीं थी। 9 6 जा 54। 6 9 जा आया होगा, देखिए नहीं 6 9 जा, ये यहाँ आएगा 6 9 जा 54। 9 7 जा 63, ये आया देखो यहाँ, यह है तो यही 63 गया। 9 8 जा 72, इसकी भी जरूरत नहीं थी,
तो इतनी हमें जरूरत नहीं थी, इतनी। अब केवल जरूरत थी 9 9 जा 81 और 9 10 जा 90। चूंकि आप 9 10 जा याद करते हो इसलिए मैं बता रहा हूं। तो मुझे कितनी जरूरत थी? एक तो इसकी कोई जरूरत नहीं। हम क्यों अपने दिमाग में भर के रखें? हम नहीं रखेंगे। और कहां से जरूरत नहीं है? ये देखिए, इनकी जरूरत नहीं थी, क्योंकि 1 तो हमें सबका याद है, इसकी जरूरत नहीं है। ये हमने लाइन पूरी मिटा दिया, ये पूरी मिटा दी, ये हमें याद था। ये हमने नहीं याद किया। 3 3 3 जा 9। हाँ, ये 3 3 जा 9 गलत मिटा है। 3 3 जा 9 नहीं, 3 3 जा 9 तो है। 4 4 जा, ये यहां से हमारा गलत। ये हमें क्या जरूरत थी? और यहां से हमने ये इसकी जरूरत नहीं थी, इस यहां से इसकी जरूरत नहीं थी, यहां से हमें इसकी जरूरत नहीं थी, और यहां से हमें इसकी जरूरत नहीं थी, और यहां से हमें इसकी जरूरत नहीं थी, यहाँ इसकी थी। तो देखिए कितना कम हो गया। 2 2 जा 4 3 3 जा 9 4 4 जा 16 5 5 जा 25। इसको आधा पहाड़ तो आपको ऐसे ही याद हो गया, बिल्कुल आधा है ये, बिल्कुल आधा है, आधे से ज्यादा नहीं है ये लाइन ऐसे आई, अगर आप मिलाओगे ऐसे घटते हुए यहां तक चली है, यही बात में आपको ग्राफ बन जाएगा। आपको बिल्कुल आधा पहाड़ा याद करना, इसी से हम अपने माइंड को बचाएं, इसी से बचाएंगे हम। उसी तरह से जब हम पढ़ेंगे प्लस भी, हम कहेंगे टेबल आप याद करिए, प्लस का भी याद करिए। भाई मैं ये कहता हूं, और याद करना नहीं है, कुछ कुछ याद नहीं कर रहा है, केवल आधा याद करना है। तो इसी से हम आप बनाइए 4 1 प्लस 0 इज 1। वहां अगर हम 2 इंटू 0 कहते तो सब में 0 बनता, इसमें वही संख्या बनेगी 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3, 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4, 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 5, 1 प्लस 5 इज इक्वल टू 6, 1 प्लस 6 इज इक्वल टू 7, 1 प्लस 7 इज इक्वल टू 8, 1 प्लस 8 इज इक्वल टू 9, 1 प्लस 9 इज इक्वल टू 10। इतने तो था मुझे करना। अब आपने इसको जब 2 का किया, 1 का किया आपने, तो ये इतनी हम लाइन खींच दें, छोटा हो रहा होगा 1 2 प्लस 0, 2 प्लस 0 इज 0। कोई जरूरत नहीं, इस पूरी लाइन की कोई जरूरत नहीं। चलिए हम नहीं लिखते अभी। 2 प्लस 1, 2 प्लस 1, ये तो मुझे मालूम था 3 है, यहां से मालूम था, तो हमें इसकी जरूरत नहीं है, इन दोनों की हमें कोई जरूरत नहीं है। 3 प्लस 3 से याद किया हमने, 3 प्लस 3 यहां से आएगा ना, 3
प्लस 3 हमें याद करना है, ये 6 है। 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 7। 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 8। 3 प्लस 6 इज इक्वल टू 9। 3 प्लस 7 इज इक्वल टू 10। 3 प्लस 8 is equal to 11. 3 plus 9 is equal to 12. इसमें देखिए, आप इधर से देखिए तो अगर एक जगह याद हो तो दूसरा अपना एक एक बढ़ा दिया हमने। 3 प्लस 5 8 याद है तो 3 प्लस 4 के लिए इसमें से एक घटा देंगे, इसमें एक बढ़ा देंगे। अब जब हम 4 प्लस यहां तक आए तो 4 प्लस 0 हमें कभी जो 4 प्लस 1 हमारे पास था, 4 प्लस 1 को 1 प्लस 4 कह देंगे हम। 4 प्लस 2 ये हमारे पास था, यहां था, और 2 का लिखा है नहीं हमने, 2 का नहीं लिखा, 1 का लिखा, 2 का भी लिख दीजिए। 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4। 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5। 2 2 2, अब आप चेक करिए मैं सही हूं कि नहीं। 2 2, हमने कुछ नहीं गिनती लिख दी। 5 6 7 8 9 10 11। देखिए, अब जब 3 का बनाया तो हमें यहां तक इसकी जरूरत नहीं, 3 प्लस 3 की जरूरत थी, क्योंकि 3 प्लस 2 तो मुझे मालूम था। 2 प्लस 3, 3 प्लस 3 की हमें जरूरत थी। ये 6 हो गया। ये चीज अब हमारी इतनी वहां खत्म हो गई। 3 प्लस 4 की जरूरत थी, 7, वही चीज हमने करते गए। 3 प्लस 5 हमने यहां देखा ही नहीं। 3 प्लस 6 9। 3 प्लस 7 10। 3 प्लस 8 11। 3 प्लस 9 ये 12। आप देखें इधर से भी गिनती बन रही है, 10 11 12 9 10 11। ये देखिए, ये एक तरह से वर्ड की खेल है। ये सब जो है हमारे मतलब मैच है, एक तरह से सब हम खेल खेल रहे हैं। ये संख्याओं का खेल खेल लिया। ये हमने देखिए इसलिए क्या अभी टेढ़ी हो रही थी, मैंने सीधी कर लिया अपने उससे। 3 प्लस 4 से हमें जरूरत है। 3 प्लस 3 की तो है, 4 प्लस 3। 4 प्लस 3 हमें जरूरत था, 4 प्लस 4 की जरूरत है। ये 4 प्लस 4, क्योंकि 3 प्लस 4 हमें मालूम था, इसलिए हम इसको ऊपर ले जाते। क्यों ले जाए, हम नहीं करें। 4 प्लस 4 8। 4 प्लस 5 हम बिना जाने 9 लिख देना है। 4 प्लस 6 10। 4 प्लस 7 4 प्लस 8 4 प्लस 9। यहां हमने कहा 11 12 13। देखिए कितना आसान काम है ये। अब 5 का हमने किया, यहां तक हमें 4 प्लस 5 तक तो हमें याद था। हमने कहा 5 प्लस 5 इज इक्वल टू 10। अब हमें यही कहा 5 प्लस 6, 5 प्लस 7, 5 प्लस 8, 5 प्लस 9। हमें कुछ नहीं, ये जब हमें मालूम है यहाँ, लेकिन 11 12 13 14। फिर हमें आप 5 प्लस ये भी छोड़ दूंगा, हम एक एक छोड़ते जाएंगे। 5 हो गया, 6 प्लस 6 याद रहेगा। 6 प्लस 6
इज इक्वल टू 12, 6 प्लस 7, 6 प्लस कभी इंटू बना दिया हुआ देख लीजिएगा, 6 प्लस 8, 6 प्लस 9, इसको क्या लिखा हमने फट से अपने आप, एक ये मालूम है, ये मालूम है, जब ये मालूम हो गया तो ये मालूम, जब ये मालूम हो गया तो ये मालूम हो गया। अब 6, अब हम 7 का लेंगे, हम यहां से करेंगे, हमें जरूरत क्या है इतनी ऊपर की। तो 7 प्लस 7 इज इक्वल टू 14, 7 प्लस 8, हम 14 को एक बढ़ा देंगे 15, 7 प्लस 9, 15 को एक और बढ़ा देंगे 60। अब हम यहां से लेंगे 8 प्लस 8 इज इक्वल टू 16, 8 प्लस 9 इज इक्वल टू 17। अब हम इसको भी छोड़ देंगे, 9 प्लस 9 इज इक्वल टू 18। ये दो लाइनें आप टेबल से छोड़ सकते, 2 प्लस 2, 2 2 जा 4, 3 3 3 6, नहीं उससे नहीं छोड़ सकते। तो ये हमें इतनी लाइनें अगर आप याद कर लें, पढ़ लें 10-15 पास, उस तरह रटना नहीं है, तो आपको ये याद हो जाएगा। क्योंकि क्या फार्मूला है, आप वही समझ गए कि 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 5 प्लस 3, 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 5 इंटू 3। तो ये हमने, ये सोचिए आप, ये कितना आसान फार्मूला है। ऐसे बनता गया, ये भी ऐसे बनता गया। आप इसे जरूर याद कर लें, ये आपको याद है, निश्चित याद है आपको, मुझे मालूम है आपको याद है, आपको लिख भी दे रहे हैं, याद है। लेकिन यह आपको याद करना है, याद करना है। और इसमें याद करने में बहुत मेहनत नहीं है, करना है आपको। चलिए इतने लिखते हैं, हम समय तो बचाने की बात कर रहे हैं, ब्रेन में हम समय बचा रहे हैं, ब्रेन में जगह बचा रहे हैं, ताकि हम चीजों को जान जाएं। जब 4 इंटू 5 मालूम है, तो 5 इंटू 4 हम क्यों याद करें। और 6 प्लस 3 मालूम है, 9 है, तो 3 प्लस 6 अगर मालूम है तो 6 प्लस 3 भी वही है। देखिए ये सब चीजें, 6 प्लस 3 9 और 6, और ये तो हमने लिखा ही नहीं, क्योंकि हमें जरूरत क्या थी, हम तो इसी से बनाएंगे। आपको ये देखना, पहले भी मैंने इसको बहुत पहले पढ़ाया था, आपको अब इसलिए पढ़ा रहा हूं कि आप इसको याद, ये पोर्शन याद कर लीजिए। आप कहोगे क्यों याद करें, इसमें आप प्लस माइनस, अब माइनस आप इसी से बना लो उलट करके, जब बहुत याद हो जाए माइनस बना लोगे इससे, इंटू, डिवीजन, प्लस माइनस, और फैक्टर्स वो मैं बाद में बताऊंगा, फैक्टर्स, डेसिमल, सब में ये आप यूज करोगे, इससे आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, आप बहुत तेज करने लगोगे। ये तुम्हें याद करिए, 9 प्लस 9 18, हमें क्या, 9 प्लस 7 15, 16, 8 प्लस 7 15, और इसमें जो टफ लगते हैं वो ये लगता है 8 प्लस 7, 7 प्लस 8, ये 4 5 6 7 प्लस 8, ये लोग भूलते हैं, ये ज्यादा याद करते हैं। ये हमें 6 प्लस 6 दो बार करते हैं, 6 2 जा 12, 5 प्लस 5 दो बार कहें, 5 2 जा, 4 प्लस 4 4 इंटू 2 8, 3 प्लस 3 3 इंटू 2 6, 2 इंटू 2 2 2 जा 4। ये देखिए 2 का टेबल लिखा हुआ है, ऐसे देखें, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8,
2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 9 जा 20। ये आप इससे खेल खेलिए कि क्या इसमें क्या चीज लग रही है, बहुत मजेदार लग रही है देखने भी। तो ये चीजें आप इंजॉय करिए और पढ़िए, क्योंकि आपको बहुत आगे बढ़ना। मैं रोज रोज ये बातें कहूंगा। आप सोचिए कि आप में बहुत ताकत है, इतनी ताकत है कि कोई जरूरत नहीं है किसी नकल करने की। हम तो 15 मिनट में सब पूरा पेपर कर देंगे, लेकिन बैठेंगे 3 घंटा फिर उसी को चेक करेंगे।